गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। मेरा जो आज के वीडियो का टॉपिक है उसका नाम है नॉन फेरस मटेरियल्स। यानी कि नॉन फेरस मटेरियल कौन कौन से होते हैं और इनका क्या यूज होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन की कि नॉन मटेरियल फेरस मटेरियल होता क्या है। नॉन फेरस मटेरियल एक ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है या ना के बराबर होता है, इसीलिए इसे जंग में नहीं लगता। ये लाइट वेट होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। इन्हें आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है और शेप दी जा सकती है। इसका ज्यादातर यूज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में, यानी कि इन्हें कितनी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं लाइट मेटल्स। और लाइट मेटल्स में कौन कौन आते हैं? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम। दूसरा है हैवी मेटल्स, जिसमें कॉपर, लेड, निकल और जिंक वगैरह आते हैं। और आखिर में है अलॉयज, यानी कि जो नॉन फेरस होते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर। तो ये इनकी टाइप्स है। तो सबसे पहले जो हमारे लाइट वेट में आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट मेटल्स के बारे में कि लाइट मेटल्स होते क्या हैं। ये एक ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी लो डेंसिटी होती है और ये लाइट वेट होते हैं लेकिन काफी मजबूत होते हैं। इसका यूज ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पे लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की जरूरत होती है। इनमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम मेन मेटल्स होते हैं। आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइट वेट। इन मेटल्स की डेंसिटी बहुत लो होती है, इसीलिए ये स्टील के कंपैरिजन में बहुत ही हल्के होते हैं। आगे बात करेंगे मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिसे आसानी से स्ट्रेच भी किया जा सकता है और उन्हें शेप भी दी जा सकती है। आगे बात करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस के बारे में। ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होने के कारण इन्हें जंग लगने का खतरा भी नहीं होता है। ये नॉन मैग्नेटिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए बहुत ही सूटेबल है। आगे बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। इनकी हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जैसे कि एल्युमिनियम। इसके अलावा इन्हें रिसाइकल भी किया जा सकता है, इसीलिए ये इको फ्रेंडली है। आगे बात करते हैं एल्युमिनियम के बारे में। ये बहुत ही लाइट वेट मेटल होता है। इनकी सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर होने के कारण इन्हें जंग भी नहीं लगता। ये हीट और इलेक्ट्रिकल के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसीलिए इसका ज्यादातर यूज एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग में, कंस्ट्रक्शन वर्क में और किचन यूटेंसिल बनाने में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। ये एक लो डेंसिटी वाला मेटल है। ये पाउडर और स्ट्रिप की फॉर्म में फ्लेमेबल होता है और ये इजिली मशीनेबल है। ज्यादातर अलॉयज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका ज्यादातर यूज एरोस्पेस पार्ट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, लैपटॉप और मोबाइल केसिंग्स में बनाने के लिए इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं टाइटेनियम के बारे में। ये एल्युमिनियम से थोड़ा हैवी लेकिन स्टील से हल्का होता है। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और इवन सी वाटर में भी इससे जंग नहीं लगता। ये बायो कंपैटिबल है। इसका ज्यादातर यूज एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, मेरीन एप्लीकेशंस और मेडिकल इम्प्लांट्स में किया जाता है। आगे बात करते हैं इनकी एडवांटेजेस के बारे में। ये लाइट वेट होने के कारण व्हीकल और एयरक्राफ्ट में फ्यूल कंजम्पशन को कम करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होने के साथ साथ कोरोजन रेजिस्टेंट भी होते हैं। ये नॉन मैग्नेटिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में
इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। टाइटेनियम और मैग्नीशियम कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा स्टील के कंपैरिजन में इनकी लो हार्डनेस होती है। कुछ ऐसे मेटल जैसे कि मैग्नीशियम इनफ्लेमेबल होता है और इनकी एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं इनकी एप्लीकेशंस के बारे में। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स और सैटेलाइट को बनाने के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज लाइट वेट कार और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और रूफिंग शीट्स को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल केसिंग वगैरह बनाने के लिए, और उसके बाद मेडिकल फील्ड में टाइटेनियम इम्प्लांट्स और सर्जिकल टूल्स को बनाने के लिए इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं हैवी मेटल्स के बारे में। हैवी मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ये आयरन बेस्ड मेटल से बेटर होते हैं क्योंकि इन्हें आसानी से जंग भी नहीं लगता। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनमें कॉपर, लेड, जिंक और निकल इंक्लूड होता है। आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आगे बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक। कई फेरस मटेरियल के ऑपोजिट ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, इसीलिए इसके ज्यादातर यूज इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस। ज्यादातर नॉन फेरस मटेरियल अपनी सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाते हैं जो इन्हें जंग लगने से और केमिकल से डैमेज होने से बचाती है। आगे बात करते हैं हाई कंडक्टिविटी के बारे में। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसीलिए इसका ज्यादातर यूज वायर्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका ऐसी चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है जिनमें हीट ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, जैसे कि रेडिएटर्स वगैरह। आगे बात करते हैं मेलेबिलिटी के बारे में। बहुत से नॉन फेरस मटेरियल्स सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें बिना तोड़े आसानी से शेप दी जा सकती है। आगे बात करते हैं कॉपर के बारे में। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, लेकिन इसकी सरफेस पर ग्रीन लेयर बन सकती है। इसका ज्यादातर यूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग, मोटर और ट्रांसफार्मर में किया जाता है। आगे बात करते हैं लेड के बारे में। ये हैवी, सॉफ्ट और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ये टॉक्सिक होता है, लेकिन बैटरीज और रेडिएटर शील्डिंग में इसका यूज किया जाता है। इसका ज्यादातर यूज लेड एसिड बैटरी, एक्सरे शील्डिंग और पाइप्स वगैरह में किया जाता है। आगे बात करते हैं निकल के बारे में। ये टफ मेटल होता है और कोरोजन और हीट रेजिस्टेंट होता है। इसे अक्सर अलॉयज के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील वगैरह। इसका ज्यादातर यूज कॉइल्स, केमिकल इक्विपमेंट और टरबाइन के ब्लेड बनाने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं जिंक के बारे में। ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इसका यूज स्टील और आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए किया जाता है। डाई कास्टिंग अलॉय में भी इसका यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। हैवी मेटल्स स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। ये हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी और कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किए जाते हैं। दूसरे मेटल्स की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए अलॉयज के रूप में ये यूज किए जाते हैं। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। लाइट वेट की तरह इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ एप्लीकेशंस में फेरस मटेरियल के कंपैरिजन में ये कॉस्टली होता है। आगे बात करते हैं इनकी एप्लीकेशंस के बारे में। इसका ज्यादातर यूज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी वर्क में, बैटरीज एंड रेडिएशन शील्डिंग, मैरीन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, कॉइन्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स में किया जाता है।
आगे बात करते हैं नॉन फेरस अलॉयज के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन, नॉन फेरस अलॉयज ऐसे मेटेलिक मटेरियल होते हैं जिसमें आयरन मेन कंपोनेंट नहीं होता। इसमें 1% से भी कम आयरन होता है। लाइट वेट, हाई कंडक्टिविटी और एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस होने के नाते इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर मेन नॉन फेरस अलॉयज होते हैं। आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले नो आयरन कंटेंट। इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि इसमें आयरन नहीं होता, जहां आयरन ना के बराबर होता है। आगे बात करते हैं नो मैग्नेटिक। आयरन बेस्ड फेरस मटेरियल के ऑपोजिट इसमें ज्यादातर नॉन फेरस मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होते हैं। आगे बात करते हैं लाइट वेट। इनका वेट बहुत कम होता है, जिसके कारण वेट सेंसिटिव एप्लीकेशंस में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। आगे बात करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस के बारे में। जे आयरन कंटेंट की कमी की वजह से इन्हें जंग नहीं लगता और जे कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं ब्रास के बारे में। जे कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है। इसके पीले और सोने जैसे रंग के कारण इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसे आसानी से शेप भी दी जा सकती है। डेकोरेटिव आइटम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं ब्रॉन्ज के बारे में। इनमें आयरन कंटेंट ना के बराबर होता है, जिनके कारण जे कोरोजन और रस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और मरीन एप्लीकेशंस में किया जाता है। आगे बात करते हैं सोल्डर के बारे में। जे फिलर मेटल्स होते हैं, जिनका यूज दूसरे मेटल को मेल्ट या फ्लो करके आपस में जोड़ना होता है। आयरन की कमी के कारण इन्हें जंग नहीं लगता और जे कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। इसका ज्यादातर यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लम्बिंग में, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और मेटल कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। आगे बात करते हैं इनकी एडवांटेजेस के बारे में। जे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसे जंग भी नहीं लगता और इन्हें मॉइस्चर और सी वाटर में भी यूज किया जा सकता है और इसे आसानी से कास्ट भी किया जा सकता है और इसको आसानी से शेप भी दी जा सकती है। आगे बात करते हैं इनकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। जे फेरस अलॉय से ज्यादा कॉस्टली होता है। कुछ नॉन फेरस अलॉय ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कुछ अलॉयज जैसे कि ब्रॉन्ज ब्रिटल हो सकते हैं, जिनके कारण क्रैकिंग का रिस्क बना रहता है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। इसका ज्यादातर यूज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, मरीन एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड डेकोरेटिव इक्विपमेंट्स, मेडिकल इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मेरे आज के वीडियो में जो टॉपिक था उसका नाम था नॉन फेरस मटेरियल्स। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में जरूर बताना है। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।